नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज बात करेंगे क्या हिंदू माताओं बहनों के मंगलसूत्र पर कांग्रेस की नजर है। क्या उनसे उनका मंगलसूत्र छीन सकता है? यह आरोप मैं नहीं लगा रहा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाए हैं। क्या है इसका फैक्ट चेक, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं, सूरत में भारतीय जनता पार्टी ने बिना लड़े ही एक लोकसभा की सीट जीत ली है। यानी बिना लड़े ही बीजेपी का खाता खुल चुका है। जो बीजेपी की कैंडिडेट है सूरत के मुकेश दलाल, वो निर्विरोध जीते हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे नीलेश कुंभानी, उनका पर्चा रद्द हो गया। इसके अलावा जो 8 लोग इंडिपेंडेंट या छोटी पार्टियों से लड़ रहे थे, उन्होंने भी अपने पर्चे वापस ले लिए, जिसके चलते मुकेश दलाल को आज जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया सूरत के कलेक्टर के द्वारा, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। लेकिन चुनाव में क्या बड़ी बहस आ गई है, चुनाव में क्या अब माताओं और बहनों के मंगलसूत्र पर खतरा है? ये बात मैं नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 चुनावी रैलियों में क्या कहा है, ये मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ये अर्बन नक्सलवादी सोच है। हम इस हद तक जाएंगे कि मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र बचने नहीं देंगे। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है कि माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। उनको बांटेंगे जिनके बारे में मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। संसाधनों पर शब्द था, उन्होंने यहाँ संपत्ति का इस्तेमाल किया है। पहले जब उनकी सरकार थी तब कहा था कि देश की संपत्ति और संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा। क्या आपको ये मंजूर है? ये बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। हालांकि प्रधानमंत्री के इस बयान के खिलाफ चुनाव आयोग कांग्रेस गई है। लेकिन मामला शुरू कहां से हुआ? मामला शुरू हुआ 2 जगह से। सबसे पहले मामला शुरू हुआ कांग्रेस के एक घोषणा पत्र से, जिसमें एक स्पेसिफिक लाइन मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये कांग्रेस के घोषणा पत्र जो हिंदी वाला है, उसका पेज 29 है। और ये पेज 29 जो है वो कहता है, कांग्रेस नीतियों से उपयुक्त बदलाव करके धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेंगे। ये वाली सोच है लेफ्ट वाली, कि जिसके पास ज्यादा पैसा है उससे छीन कर बांट दो बाकियों में, जिसके पास नहीं है। क्या ऐसा होगा? अब सवाल उठता है। इसके बाद ये विवाद शुरू हुआ तेलंगाना में राहुल गांधी की एक रैली से। राहुल गांधी एक रैली कर रहे थे तेलंगाना के अंदर जो है इन्होंने रैली की थी 6 अप्रैल को राहुल गांधी ने तेलंगाना के अंदर क्या बोला था, मैं आपको एग्जैक्टली वर्बेटम कोट करके बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि हम फाइनेंशियल और ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस का सर्वे करेंगे। ये बात उन्होंने कही थी, ये बात राहुल गांधी ने कही थी। उन्होंने कहा था हिंदुस्तान की अधिकतर संपत्ति, ये बीप कर दिया गया है, ये शब्द आप कांग्रेस की जो यूट्यूब चैनल है उससे बीप कर दिया गया है कि कांग्रेस के यूट्यूब चैनल में हिंदुस्तान की अधिकतर संपत्ति किसके हाथों में है, ये बीप है। हिंदुस्तान की अधिकतर संपत्ति किसके हाथों में है, किस वर्ग के हाथों में है? इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे, जो आपका हक बनता है वो आपको देने का काम करेंगे। अब क्या हुआ? ये बयान राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया और इसको जोड़ दिया मनमोहन सिंह के 2006 के एक बयान में, जिसमें उन्होंने एक बैठक के अंदर 2006 में साफ साफ कहा था कि भारत के जो संसाधन है उस पर पहला हक माइनॉरिटीज का, खास तौर पर मुसलमानों का होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने वो बयान जोड़ा, प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी का ये बयान जोड़ा। अब राहुल गांधी शब्दों के मामले थोड़ा अटपटा जाते हैं। वो जब मुंह खोलते हैं तो कुछ ना कुछ बात ऐसी निकल जाती है जिसको भारतीय जनता पार्टी लगातार मुद्दा बना लेती है। अब राहुल गांधी के ये कहने के बाद कांग्रेस डिफेंसिव मोड में है। कैसे डिफेंसिव मोड में है वो मैं आपको बताता हूं, और बीजेपी कैसे इस मुद्दे पर एग्रेसिव हो गई है ये भी मैं आपको बताता हूं। अब कांग्रेस का जो यूट्यूब चैनल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये यूट्यूब चैनल है, ये आप देख लीजिए, ये यूट्यूब चैनल है। और इस यूट्यूब चैनल में हैदराबाद की वो मीटिंग है, इसके 32वें मिनट पर वो संपत्ति के सर्वे की बात कहते हैं। और मैंने आपको बताया 2 शब्द उसमें बीप है, अधिकतर संपत्ति किसके पास है, ये शब्द अब इस पूरी के पूरे 32 मिनट से जो बात शुरू हो रही है राहुल गांधी के, उसके अंदर बीप किए गए हैं। तो बीजेपी ने इसको पकड़ा, बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया। अब क्या होता है चुनाव के अंदर कि जंग मोहब्बत और चुनाव में सब जाया जाए, इसीलिए जो है प्रधानमंत्री ने इसको एक स्पिन दिया और स्पिन देके ये बोल दिया कि माताओं बहनों के मंगलसूत्र पर खतरा है। बीजेपी के एक नेता ने ये भी कहा कि मठ और मंदिरों के जो सोने हैं, उस
सोना है उस पे नजर है। सोना सबसे बड़ी चीज, जो पारिवारिक संपत्ति है, अगर आपके हुआ है ऐसा कई जगहों पर कि आपकी पारिवारिक संपत्ति लेकर किसी दूसरे को दे दी जाए, ऐसी बात की वकालत क्या राहुल गांधी कर रहे हैं। अब कांग्रेस डिफेंसिव मोड में है, वो कह रहे हैं कि हमने मंगलसूत्र की बात तो नहीं कही घोषणा पत्र में, बिल्कुल नहीं कही, लेकिन सर्वे की बात तो आपने कही है। और राहुल गांधी ने अपनी स्पीच के अंदर ही कहा है कि ये क्रांतिकारी कदम हम उठाकर इस आर्थिक असमानता को खत्म करेंगे। ये बड़ा मुद्दा है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने इसको लपका। हाल ही में विवाद हुआ था, विवाद क्या हुआ था, वक्फ को 2013 में जब यूपीए 2 की सरकार थी तब उसको कुछ पुरानी संपत्ति वक्फ को दे दी गई। वक्फ पे पैसे का इस्तेमाल जो है वो मुसलमानों के काम के लिए किया जाएगा, लेकिन मठ और मंदिरों की संपत्ति कुछ राज्यों के अंदर उनके सोने को मॉर्गेज किया गया है और उसका जो इंटरेस्ट आता है उससे राज्य अपना काम करता है। तो अगर वक्फ की संपत्ति मुसलमान समाज के लिए इस्तेमाल होती है तो मठ और मंदिर की संपत्ति हिंदुओं के काम के लिए इस्तेमाल क्यों ना हो। ये एक लॉजिकल सवाल जो राइट विंग के आइडिया लोग उठाते रहे हैं और लेफ्ट विंग लिविंग वाले कहते रहे हैं कि भाई इससे तो सब समाज का भला होना चाहिए। ये अपनी अपनी सोच है। अब इस सोच को जब इलेक्शन के अंदर लाया गया है, सबसे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि जो इनका घोषणा पत्र है वो मुस्लिम लीग की सोच की बात करता है। घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है, वहां पर एक शब्द है बहुसंख्यकवाद या मेजोरिटिज्म, जिसको कहा जाएगा। बहुसंख्यकवाद की इस देश में कोई जगह नहीं है। तो क्या, तो बीजेपी के नेता भी ये सवाल पूछे, प्रधानमंत्री ने भी ये सवाल पूछा और प्रधानमंत्री ने अपने रैलियों में कहा कि इस लाइन को इंडिकेट करते हुए उन्होंने कहा कि इस लाइन से जो है वो मुस्लिम लीग की बू आती है। मुस्लिम लीग भी जो है वो हिंदुओं के खिलाफ थी, मुसलमानों के समर्थन में थी, इसीलिए उसने पाकिस्तान का बंटवारा मांगा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 देश बने 1947 के अंदर। तो प्रधानमंत्री ने यहाँ भी पकड़ा। अब क्यों राहुल गांधी या उनका जो न्याय पत्र है, मैनिफेस्टो नहीं कह रहे, वो न्याय पत्र कह रहे हैं, वो इस तरह की बातें कर रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी की जो नजदीकी सर्कल है उसमें लेफ्ट विचारों के प्रभाव वाले लोग ज्यादा हैं, इसीलिए वो उसके आसपास की बातें लगातार कह रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि लेफ्ट से कांग्रेस भी लड़ रही है पश्चिम बंगाल के अंदर और लेफ्ट से ही कांग्रेस लड़ रही है केरल के अंदर। केरल और पश्चिम बंगाल में दोनों की कट्टी है, लेकिन दिल्ली के अंदर दोस्ती है। प्रधानमंत्री ने एक और मुद्दा उठाया था, लेफ्ट पार्टियां कहती रही है कि भारत के अंदर भारत को परमाणु संपन्न नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने पोखरण में जब सभा की थी तो उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया था कि क्या कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुसंख्यकवाद के बाद प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को भी उठाया है। अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले को कैसे इंटरप्रेट किया जाए, सवाल यह है कि इस पूरे मामले को कैसे समझाया जाए। यहाँ पर जो कांग्रेस के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो कम पोलिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी के प्रभुत्व वाले राज्यों में, वो इंडिकेट करता है कि भारतीय जनता पार्टी दिक्कत में है। इसीलिए चुनाव में वो हिंदू मुसलमान कर रही है, इसीलिए चुनाव में वो मंगलसूत्र की बात कर रही है। और मंगलसूत्र तो हमने घोषणा पत्र में कहा ही नहीं है। सही बात है, घोषणा पत्र में नहीं कहा है, लेकिन जो संदर्भ प्रधानमंत्री ने लिया और राहुल गांधी के जिस शब्द को बीप किया गया, उससे प्रधानमंत्री ने ये पूरा का पूरा मुद्दा उठाया है। और मंगलसूत्र और सोना हर घर को हिट करता है, ये बात आप ध्यान में रखिए। अब मुद्दा क्या है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का आज का भाषण ठीक 2014 के नरेंद्र मोदी का भाषण है, क्योंकि 2019 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यक खासतौर पर मुसलमानों की आउटरीच के कई कार्यक्रम किए थे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि आप जाइए बीजेपी कार्यकर्ताओं को मुस्लिम घरों में अपनी पॉलिसी समझाइए। हालांकि मुसलमानों का एक छोटा तबका है जो लाभार्थी वर्ग है और जो वोट करता है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन मेजोरिटी ऑफ मुसलमान अभी भी उस कैंडिडेट को वोट करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। ये फैक्ट है और इसी फैक्ट के चलते जो है तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस और बाकी जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उन पर लगता रहा है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात आ जाती है वो ये आ जाती है कि क्या ये मुद्दा चुनाव में चलेगा। देखिए, आपकी खुद की संपत्ति, आपका सोना, आपने घर में क्या कमाया है, क्या रखा है, क्या इसका सर्वे होना चाहिए?
भाई सर्वे सरकार के पास तो होता है, जब आप इनकम टैक्स में ये सब चीज़ें डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, चुनाव में आप डिक्लेयर करते हैं कि आपकी कितनी संपत्ति है, आपको ये भी बताना पड़ता है आपके पास कितना कर्जा है, आपके पास कितना पैसा है, आपके बैंक में क्या रखा हुआ है, आपके पास कितना सोना है, आपके पास कितने घर हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन संपत्तियों को जो है ये संपत्ति सरकार से किसी तरह छुपी हुई है। इनकम टैक्स समय समय पर जो लोग आय से अधिक संपत्ति कमाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी करता रहा है। लेकिन राहुल गांधी को ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और राहुल गांधी जब भाषण देते हैं तो कुछ ऐसी चीजें जरूर बोल जाते हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी लपक लेती है। और घोषणा पत्र में ऐसी कई बातें, चाहे वो बहुसंख्यकवाद को लेकर हो, चाहे वो इस आय की संपत्ति के सर्वे को लेकर हो, या चाहे वो लेफ्ट का ये कहते रहना लगातार कि हम परमाणु हथियारों के खिलाफ हैं, परमाणु हथियार हम खत्म कर देंगे। ये तीनों मुद्दे ऐसे हैं जो आम जनता को अपील करते हैं। और जब सूरत में आज एक सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने विजय की शुरुआत कर दी है, तो दूसरे दौर की पोलिंग में क्या होगा? क्या बीजेपी पोल परसेंटेज बढ़ा पाएगी? क्या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के लोग अपने लोगों को पोलिंग बूथ तक ले जा पाएंगे? केरल के पूरे चुनाव होने वाले हैं। वायनाड के इन चुनाव के बाद भी राहुल गांधी नॉर्थ में कहां से चुनाव लड़े, इस पर भी डिस्कशन होना है। जाहिर सी बात है, इस मुद्दे के बाद अब खासतौर पर हिंदी पट्टी के अंदर ये चर्चा जरूर होगी कि आय के सर्वे कराने वाली राहुल गांधी की बात में दम है, नहीं है, या प्रधानमंत्री ने जो कहा है उस पर मतदाता कितना भरोसा करते हैं। जाहिर सी बात है, अभी 6 दौर के जो है चुनाव बाकी हैं, और चुनाव के अंदर इस तरह के कई बयान हमको और देखने को मिलेंगे दोनों पक्ष से, जहां हर आदमी दूसरे पर अटैक करे, कन्विंस नहीं कर पाए तो कंफ्यूज करे। कहा जाता है ना, इफ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। प्रधानमंत्री शायद विपक्ष के साथ या राहुल गांधी के साथ या कांग्रेस के नेताओं के साथ यही कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मांगा है ताकि मैं उनको घोषणा पत्र समझा सकूं। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा दिलचस्प है कि अब कम से कम न्याय पत्र जो उन्होंने दिया है उस पर भी बात शुरू हुई है। बीजेपी इसको अलग इंटरप्रिटेशन कर रही है, वहीं कांग्रेस जो है इस पूरे मसले पर बचाव की मुद्रा में इलेक्शन कमीशन से शिकायत कर रही है।